जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव कवर अप कर देंगे अकाउंट का। समझे? चैप्टर एनपीयू मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव जो आपको है, जो रिपीटेड है। देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम आपको बताएंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ बताएंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें से आप पता कर लीजिएगा कितना आता है और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको ये पता चले अभी तक आपका तैयारी कैसा है। क्योंकि 1, 2, 3 चैप्टर तो आप पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे। तो अब नहीं पढ़े होंगे तो कब पढ़े होंगे क्या? तो ये देख लीजिएगा। और देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो समझ लीजिएगा। 2024 का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब आर शोन इन। देखिए, अकाउंट ही ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको कॉमर्स में अकाउंट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। बाकी आपको इकोनॉमिक्स, ईपीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश और इसमें बीएसटी सब में तो लिमिटेड क्वेश्चन रहता है, फिक्स रहता है कि यही क्वेश्चन आएगा। देखिए, अकाउंट में रहता है थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लिया हम, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लीजिए, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज, मतलब क्या, मानदेय को जो हम ये देते हैं, ये पेमेंट करते हैं, वो क्या होगा? उसी की जो ऑनरेरियम की जगह दे देगा क्या, एग्जाम में आपको दे देगा क्या, इसकी जगह दे देगा आपको चेयरमैन। तो थोड़ा सा अलग कर देगा, बाकी कुछ नहीं होता है। सुनिए, चल देखिए, जैसे जैसे आता है उसी से हम बताते जाते हैं। मतलब एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क मतलब लाइफ मेंबरशिप फी क्या हो जाएगा हमारा? लाइफ मेंबरशिप मतलब एक के बार मिलेगा। एक के बार मिलेगा तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक, दूसरा देखिए, क्योंकि एक बार मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, कौन सा रिसिप्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये भी याद रखिए, कैपिटल रिसिप्ट होता है। इसी में पूछ देगा लाइफ मेंबरशिप फीस कौन सा रिसिप्ट है, बोल देंगे कैपिटल रिसिप्ट। यही रहता है, बाकी कुछ होना रहता है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू चेयरमैन, चेयरमैन को हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या, चेयरमैन को हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो हमारा जो हो जाएगा आपको, ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बी क्या हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मतलब आयगत व्यय हो जाएगा। ठीक, कि बार बार देना पड़ता है हमको, महीना महीना देना पड़ता है, वो हो गया। 3 नंबर का देख लीजिए अब क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है आपको? प्राप्ति और भुगतान खाता क्या हो जाएगा आपको? रियल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जिसमें पैसा मिलता है। पैसा मिला तो हमें ये आपको दिखाते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं दिखाते, तो वो हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब क्या? जो कैश से एसेट से रिलेटेड होता है, इसका नाम होता है एसेट, संपत्ति अकाउंट भी बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन, अदद चंदा दिखता है कहाँ पे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अर्थ क्या हो गया कि ऐसा चंदा जो मिलेगा हमको, मेरा है तो मिलेगा, मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। तो हम इसको किधर दिखाएंगे? एसेट साइड में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया कि आप एनपीओ चला रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, इसका मतलब क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला है तो इसका मतलब क्या? मिलेगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट मानेंगे हम। ठीक, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड, वसीयत को मानना चाहिए कि क्या रहता है? मतलब लाइबिलिटी रहता है लेगेसी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबार को बिक्री है, क्या आता है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या करते हैं? इसको बार बार बेचते रहते, क्या हो जाएगा? हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। बार बार हमको पैसा मिलते रहता है तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से कौन सा एक इनकम नहीं है दिया गया हो में से? आपको सब्सक्रिप्शन से मिलता है इनकम, डोनेशन से भी मिलता है, सेल ऑफ टिकट से भी मिलता है, क्योंकि बार बार सेल ऑफ टिकट करते हैं। इंडोमेंट फंड, फंड जब भी आएगा तो फंड हमारा लाइबिलिटी होता है, वो बार बार नहीं मिलता है, इससे हमको क्या हो जाएगा? इनकम नहीं आएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन, मतलब विशेष उद्देश्य किसी खास काम के लिए, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए दे देगा डोनेशन, तो वो हमारा क्या हो जाता है? आपको ये हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। मतलब क्या? एक खास काम के लिए हम उसका यूज सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने में कर सकते हैं। कि ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट उसको दिखाएंगे। ठीक, कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी याद रखिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट, मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए होंगे तो हमको क्या दिखाते हैं? डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रहता है आपको? सरप्लस या डिफिसिट। ठीक, डेबिट बैलेंस मतलब क्या? कैश बैलेंस। ठीक, ऐसा नहीं क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखाता, लेकिन सामान्यतः कैसे दिखाया जाता है? तो आपको ये दिखाया जाता है। स्पेसिफिक डोनेशन, विशिष्ट दान होता है, मतलब किसी खास काम के लिए। अब ये बताए थे कौन सा रिसिप्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट, ये भी पूछ देते रहता है, याद रखिएगा आप। ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट, आय और व्यय खाता में क्या दिखते रहता है? या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, या तो ज़्यादा बैलेंस दिखेगा या तो कम। प्रॉफिट होता था तो ज़्यादा बैलेंस दिखता है, उसका नाम क्या होता है? सरप्लस, और कम होता है तो डेफिसिट। ठीक, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम,
अध्यक्ष टू चेयरमैन, मतलब वही क्वेश्चन हम फिर से आज ले आए। अध्यक्ष को दिया गया मानदेय क्या होता है आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार देना पड़ता है, ठीक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड दियर सर्विस इन द एरिया ऑफ, गैर लाभकारी संस्था में किसका योगदान रहता है? गैर लाभकारी संस्था का बोलेगा एग्जाम्पल देने के लिए, एजुकेशन भी एग्जाम्पल हो जाता है। देखिए कैसे पूछता है घुमा के, वेलफेयर भी पूछता है, रिलीजन भी है, समझे, मतलब कि ऑल ऑफ दीज, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा हमारा नॉन प्रॉफिट NPO में आता है, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए इसी में दे देगा कि कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है, ऑल ऑफ दीज के तरह जगह पर दे देगा मुकेश अंबानी का कंपनी, तो वो नहीं आता है NPO में, उसमें टिक लगा देंगे। बस वही थोड़ा बहुत घुमा देता है, ठीक। करेंट अकाउंट इज चालू खाता, चालू खाता किसका होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था, बहुत ज़्यादा 22, 23, 24 मतलब पूछते ही रहता है ये सब। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं, फिर भी हमको अगर पार्टनर के को लोन देना रहेगा तो हम कितने % से देंगे? 6% से देंगे। कितने % से देंगे हम आपको? 6% से देंगे, ठीक। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन भी, साझेदारी समझौता हो सकता है, क्या हो सकता है साझेदारी? ऑरल और रिटन दोनों हो सकता है, या तो मान लीजिए कि मुंह से भी हो सकता है, मतलब कि चलो बिजनेस करते हैं, नहीं तो लिखित में भी हम कर सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब लाभ हानि समायोजन खाता, इसका दूसरा नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवेल, देखिए यही पे पूछ देता है, एक साल पूछ देता है रिवेल्यूशन अकाउंट क्या है इस सब में से, एक साल पूछ देता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है। 22 में पूछा था ये, 23 में पूछा था आपको रिवेल्यूशन अकाउंट क्या होता है, 24 में पूछ देगा फिर यही क्वेश्चन। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम होता है रिवेल्यूशन अकाउंट, ठीक, याद रखिए। ये कौन सा अकाउंट होता है? ये आपको हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। फिर ये रिवेल्यूशन अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक। मैक्सिमम पार्टनर, देखिए मिनिमम 2 होता है, याद रखिएगा। ये भी पूछता है कितना मिनिमम रहता है पार्टनरशिप में, 2 आदमी से पार्टनरशिप शुरू होता है, अब मैक्सिमम 50। फॉर द फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मान लीजिए कि फर्म से कोई पार्टनर जो है ना आपको ड्राइंग कर लिया, मतलब अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाल लिया, पर्सनल काम के लिए पैसा निकालेगा तो वो बंदा जो निकाला रहेगा जिसको पार्टनर बोलते हैं वो बिजनेस को देगा, मतलब फर्म को देगा पैसा, तो फर्म के लिए कोई क्या हो जाएगा? वो यह एक इनकम हो जाएगा, ठीक। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, पूंजी निश्चित होने पर कौन सा खाता खोला जाता है? कौन सा खाता खोला जाता है? तो दोनों खाता खोला जाता है, आपको डी हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू रिसीव, साझेदारी संलेख नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, साझेदारी को इसमें से क्या मिलेगा? साझेदार को सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब क्या? ऑल ऑफ दीज, मतलब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलते रहता है तो क्या? ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सब लिया रहता है, उस पर आपको पैसा मिल जाता है। अब पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, याद रखिएगा, अनलिमिटेड रहता है। घर से भी देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया तो, कर्जा अगर है उस पर तो घर से भी देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पार्टनर्स के लायबिलिटी अनलिमिटेड है, असीमित दायित्व है, ठीक। गुडविल इज एन, ख्याति क्या है इसमें? देखिए टेंजिबल, ये तो बार बार तो किस साल नहीं पूछता है, ठीक। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट की जगह पे एक्चुअल प्रॉफिट भी रह सकता है, याद रखिएगा, ये याद रखिए, एक्चुअल प्रॉफिट भी रह सकता है। अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट, बोलिए, हाँ वही प्रॉफिट, इसका भी होगा सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है वैसे, समझे। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक। वैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट भी, मतलब इसमें से गलत नहीं होगा कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल घटा देंगे तो हमारा एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक। इसमें देख लीजिए आपको कन्फ्यूजन वाला था, वैसे आपको क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा, इस दशा में आप दोनों में से कोई भी लगाइएगा तो आपको गलत नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घट जाएगा तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक। और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी वैसे ही निकाला जाता है। प्रॉफिट ऑफ, हाँ सिर्फ प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग हो जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अलग हो जाता है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन आपको 100% सही बता देते हैं। 6,000, 13,000, 8,000 रुपये दिया हुआ है, इसका बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए, तो पहले हम 3 साल का क्या निकाल लेंगे? 6,000, 13,000 और 8,000 करके कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 3, 13 6 19, 1 20, 27,000 डिवाइड बाई 3, मतलब क्या?
9,000, 2 साल के कितना निकल जाएगा 18,000 में क्या निकल जाएगा, गुड भी निकल जाएगा। इसका सुपर प्रॉफिट ये आंसर होगा, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया आपको, ठीक। तो आप देखिए इतना कम से कम कर लीजिएगा तो आपको ये होगा कि 24 में कम से कम जो है ना 10-12 तो आ ही जाएगा, 110% आ जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर से कितना आएगा, 3 चैप्टर से कितना आएगा आपको, बहुत ज़्यादा। पहला से हाँ, लेकिन एनपीओ से ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा, एनपीओ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, उससे कम दूसरा चैप्टर पार्टनरशिप से, उससे कम तीसरा चैप्टर से पूछता है, ये याद रखिएगा सिर्फ, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।